नमस्कार नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नई लर्निंग वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं एक बेस्ट ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो कि इंट्राडे के लिए काम करेगी। किसके लिए काम करेगी? इंट्राडे के लिए काम करेगी। हम स्विंग में उसको नहीं लेके जाएंगे, केवल इंट्राडे के लिए यूज़ करेंगे। 5 मिनट और 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम उसको यूज़ करेंगे। एग्जिट और एंट्री देखेंगे आप लोग कैसे फास्ट कर सकते हो। और बहुत ही छोटा एसएल होता है, उसमें बहुत बड़ा एसएल नहीं होता है। पहले मैं आपको डिक्लेरेशन दे देता हूं कि कोई भी प्रकार का बाई और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है हमारी तरफ से, और मैं कोई भी एक एग्जांपल नहीं लेने वाला ऐसा जिससे कि आप कोई बाई सेल करें। मैं जो करंट में 2 दिन में एक्सपायर होने वाले हैं ऑप्शन वो यूज़ करूंगा। जब तक आपके पास मार्केट में पब्लिश होकर वीडियो आएगा तब तक वो सब चीज़ें एक्सपायर हो चुकी होगी। अभी हम देखते हैं, हमारे को एक ऐसी स्ट्रेटजी चाहिए जो कि निफ्टी में और बैंक निफ्टी में अच्छे लेवल पे काम करे और वो आपके लिए बेहतरीन यूज़फुल हो। पहले तो मैं इसमें से जो ये स्ट्रेटजी है इसको हटा देता हूँ। यस, ये खाली चार्ट आप देखो। वैसे तो जिसको भी चार्ट देखना आता है वो यही समझ जाएगा कि ये मार्केट का ट्रेंड है, कुछ रिवर्स होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये कंफर्मेशन नहीं है। यहाँ पर कोई कंफर्मेशन नहीं, ये तो चार्ट बंद हो चुका है तब आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ यहाँ पर ये डाउन ट्रेंड है, ठीक है ट्रेंड क्लियर हो गया। लेकिन हम कैसे डिसाइड करें कि इसको द ट्रेंड क्लियरेंस है कि नहीं है? तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर निफ्टी बैंक का ये चार्ट लगा हुआ है, हम यहाँ पर जाएंगे और हाइकेन ऐसी सुपर ट्रेंड बाय अंकित कपूर इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। इसकी एक सेटिंग में जाएंगे और इसकी सेटिंग में यहाँ जाकर स्टाइल में ये प्लॉट सिस्टम को हम बंद कर देते हैं, बाकी ओके कर देते हैं। ये कहाँ मिलेगा आपको? लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपके पास में धन का वो है, धन ऐप है। धन ऐप आप ओपन कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन करो, कोई चार्ज नहीं लगेगा आपको। आप इसका प्लेटफॉर्म यूज़ करो, आपको कोई इसमें डिपॉजिट करने की ज़रूरत नहीं है। 100 रुपये डाल के छोड़ दो आप, या कोई एक स्टॉक छोड़ दो, 12 महीने में एक स्टॉक खरीद दिया करो, ये चलता रहेगा। इसमें क्या होता है, मल्टीपल इंडिकेटर्स अवेलेबल है जो कि हमें ट्रेडिंग व्यू में हम 2 लगा सकते हैं, वो यहाँ पर 10 एक साथ प्लॉट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और सारे के सारे अवेलेबल है। लेकिन ये वाला उसमें ट्रेडिंग व्यू में अवेलेबल नहीं है, लेकिन यहाँ अवेलेबल है। तो आपको क्या करना है, इसको प्लॉट करके ऐसे छोड़ देना, कुछ नहीं करना। यहाँ पर सिंपल क्या है, आप 2 ही रूल देखो। यहाँ पर एक ही रूल आता है, जैसे ही ये ग्रीन में कन्वर्ट होता है, ये ग्रीन में कन्वर्ट होता है, इसका मतलब आपको बुल बन जाना है। अब ये 5 मिनट के ऊपर भी हो सकता है, 10 मिनट के ऊपर भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे ही ये रेड में कैंडल होता है आपको बियरिश बन जाना है। बस यही 2 ही कारण है। अब इसमें क्या होता है, कई कई बार मिक्सअप हो जाता है। बहुत सारे ट्रेड क्या होता है, कभी बुल बनेगा कभी बियर बनता है, यानी कंसोलिडेशन में क्या होता है 1 मिनट आधे घंटे में ये 2-3 गड़बड़ कर देता है। वो कभी कभी आएगी, जैसे देखो यहाँ पर आई गड़बड़, ये बियरिश बना, वहाँ से यहाँ से लेकर ये 100 पॉइंटों का गिरावट होता है। नहीं 100 पॉइंट नहीं, ये लगभग पॉइंट आ रहे हैं। ये है 54,910 और ये आ गया 54,590। हाँ 400 पॉइंटों के आसपास का डाउनफॉल आता है और उसके बाद में तुरंत ही रिवर्सल हो जाता है। यहाँ से ये ट्रेंड इस जगह से चेंज हो जाता है, इस जगह से ट्रेंड चेंज हो गया तो कोई बात नहीं। 500 पॉइंटों का रिवर्सल आने के बाद में ट्रेंड चेंज हो गया तो ठीक है। बाकी ट्रेंड चेंज होने के बाद में भी तो ये यहाँ हमें अपॉर्चुनिटी मिली है, उसको हमें देखना है। अब क्या करना है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी हमारे लिए कब क्रिएट होगी, जब मार्केट एक सिनेरियो में चले और हमें पता करना है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, 15 मिनट का चार्ट खोलेंगे ऐसे। यदि आप 15 मिनट के चार्ट के ऊपर ट्रेड करते हो तो मैं मानता हूं कि कई बार एसएल लगने के चांस है वो 70% बढ़ जाते हैं ऑप्शन बायर के लिए या ऑप्शन सेलर के लिए। आप यदि इंट्राडे में काम करते हो तो आपके लिए बेस्ट है 5 मिनट या मैक्सिमम 10 मिनट। इससे ज़्यादा हम इंट्राडे में बाई सेल के लिए यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें हमारे को रिस्क ऑन रिवार्ड मिलना कम हो जाता है। तो मैं यदि आपको 10 मिनट का भी देखूं तो 10 मिनट के लिए भी ठीक ठाक है, लेकिन 5 मिनट के लिए और भी ज़्यादा बेस्ट है। यहाँ पर आपको ग्लिच कम मिलेगा 10 मिनट के ऊपर, 5 मिनट के ऊपर भी एक नॉर्मल रेंज में वो क्रिएशन कर लेता है। तो ठीक है, मैं आपको 10 मिनट की रेंज पे दिखाता हूँ कि आपको क्या करना है। अभी आप देखो कि ऐसे सिनेरियो कब क्रिएट होंगे, जब आपके सामने है यहाँ पर मार्केट ओपन होता है। मान लीजिए XYZ यहाँ पर मार्केट, ये तो इस जगह 5 बजे 5 तारीख का, ये 5 तारीख का डाटा है। 5 को मार्केट ओपन होता है, ऊपर खुलता है, नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, एडजस्ट करके अपने आप को बंद करता है, यहाँ नीचे आता है, ये बॉटम बनाता है 54,300 का, और उसके बाद में ये वापस रिवर्सल लेता है। जब ये कैंडल इसको क्रॉस करती है तो ये ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है और फिर वापस नीचे आकर बंद हो जाता है।
अब नीचे आके बंद हुआ तो आपको क्या करना है, पूरे दिन भर यहाँ 2 दिन के बाद में ये क्या जोन है, बियरिश जोन है। जब बियरिश जोन है तो अगले दिन ये ग्रीन में बंद हुआ है। अब ग्रीन में बंद हुआ है तो आपके पास चांस है कि हो सकता है अगले दिन से ये यहाँ पर बुलिश में रहे। तो आपको क्या करना है, इसको ट्रेड को कैसे बुल साइड में ट्रेड को डिसाइड करना है कि मैं कॉल बाई करूँगा या पुट को सेल करूँगा। लेकिन अगले दिन क्या होता है, कुछ न्यूज़ की वजह से ये गैप अप हो जाता है, ये गैप अप हो जाता है। अब गैप अप भी छोटा मोटा नहीं होता है, 54,600 से लेकर यहाँ पर 55,200 के बीच में, यानी कि 500-600 पॉइंटों के गैप अप हो जाता है। तो इसमें ट्रेड नहीं होता है। अब देखो एग्जैक्ट कितना अच्छे से काम करता है, यहाँ इस लेवल पे आता है। यदि एक कैंडल नीचे दे देता तो ये यहीं रेड हो जाता, लेकिन इसने क्या किया, इस जगह पर टेस्ट किया और यहाँ से वापस रिवर्सल लेना स्टार्ट किया। तो जिसके पास एक्सपीरियंस है, जिसने यूज़ किया है इसको, जिसके पास में इसका नॉलेज है, वो तो क्या करेगा, इस जगह तुरंत छोटा सा 3-4 पॉइंटों का एसएल लगाएगा और एंट्री ले लेगा। यदि ये रिवर्सल साइन दे रहा है तो अब वो क्यों एंट्री ले लेगा, क्योंकि ये यहाँ पर क्या है, ग्रीन जोन में है, ये यहाँ पर ग्रीन बना हुआ है, इसलिए एंट्री ले लेगा, इसे अदरवाइज नहीं लेगा। और यहाँ पर जैसे ही ये एग्जिट कैंडल बनती है, रेड वाली कैंडल बनती है, आपके दिन अगले दिन ओपन होते ही 8 तारीख को यहाँ एग्जिट मारना ही मारना है, कोई ऑप्शन नहीं। तुरंत ट्रेड को रिवर्सल कर दो यहाँ से एग्जिट करके। ये ग्रीन में था तो यदि आपने कॉल बाई कर रखा है तो उसको तुरंत एग्जिट करो, या आपने पुट शॉर्ट कर रखा है तुरंत उसको एग्जिट करो और कॉल शॉर्ट करो ऊपर की। अब कॉल शॉर्ट करने के बाद में जो आपका कॉल या पुट होगा उसमें एसएल लगेगा, ना कि यहाँ पर स्पॉट प्राइस में नहीं लगता। तो मैं उसको भी एग्जांपल के लिए ले आता हूँ। जैसे मानते हैं कि हम 55,800 के आसपास की एक ये हमारा चार्ट है और मैं इसके अंदर ये लेवल जो है हमारा 55-56 के आसपास, तो हम 55,800 के आसपास की एक कॉल ले लेते हैं। 55,800 ये 55,800 की कॉल है। तो आप ये वाला लेवल देखो, एग्जैक्ट इस लेवल पे क्या हो रहा है, ये जब लेवल आ रहा है यहाँ पर तो ये लेवल यहाँ है, तो यहाँ पर क्या है 55,800 और ये लेवल है 1100 का। आपने क्या किया, कॉल को शॉर्ट कर दिया 1100 के ऊपर और यहाँ पर आपने इस जगह के ऊपर आपने एसएल लगा दिया। अब एसएल रिवर्सल होते ही आपको एसएल काटना पड़ेगा। बैंक निफ्टी में क्या है, एसएल बड़े होते हैं, थोड़े बहुत बड़े होते हैं और एसएल आपके लिए हिट करना आसान भी होता है इंटरडे में, लेकिन आपका रिस्क रिवार्ड भी ज़्यादा होता है। यहाँ पर ये कब तक हिट कर सकता है, इस जगह पर यदि आपने 1100 पर एंट्री ली है तो आपको ये जो 1180 के आसपास का लेवल है यहाँ पर एसएल प्लॉट करना ही पड़ेगा। 80 पॉइंट आपको लेना ही पड़ेगा। 80 गुणा 30 यानी 2400 से 2500 रुपये के आसपास आपको एसएल लेना पड़ेगा। छोटा मोटा एसएल तो होगा नहीं इसका। अब लेकिन इसमें रिवार्ड रेशो ज़्यादा है, तो आप सेलर हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने यदि यहाँ पर कॉल शॉर्ट कर दिया, आप बैठे हो, अब आपको कब तक बैठना है, जब तक कि ये रेड रहता है, जब तक ये ग्रीन नहीं हो जाता तब तक बैठना है। तो जो चीज़ 1100 की थी वो पूरे दिन में घिस घिस के अपने आप 770 पे आके बंद हो गई है। अब ये 770 ही बंद नहीं होगी, कल मार्केट यदि यहीं पर ओपन हो जाता है, सेम मंडे को इसी जगह ओपन होता है, यानी यहीं पर 55,400 के आसपास, तो ये लगभग 700 के आसपास ओपन होगी। मार्केट ऊपर जाता है तो ये तेज़ी से थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन फिर भी एक बार जो इसमें थीटा का डीके है, टाइम का डीके है, वो हो जाएगा। तो ये जल्दी से एक बार उठने की कोशिश नहीं करेगा। ये 10-20 पॉइंट ऊपर जाएगा तब भी ये अपनी लेवल के ऊपर ही मेंटेन करेगा। अब इसमें एक चीज़ आप ध्यान देना, यहाँ पर ये लेवल इंट्राडे के लिए ही मैं बात कर रहा हूँ, तो ये लेवल बेस्ट है कि नहीं, इंट्राडे में काम करेगा तो, लेकिन रिस्क भी ज़्यादा है तो रिवार्ड भी ज़्यादा है। अब इधर देखो, यहाँ पर आप कि मैं पुराने डाटा को लेके चलता हूँ, पिछले दिन में चलता हूँ कि आपने मान लो गलती से यहाँ पर बाई किया कि मैं यहाँ पर ही बाई कर लेता हूँ, मैं किसी भी कंडीशन से यहाँ पर एक पुट शॉर्ट कर देता हूँ, लेकिन आपको पहले नहीं पता था, यहाँ पर पुट शॉर्ट कर दिया आपने इस जगह के ऊपर। ये पुट थी 625 रुपये के ऊपर। ये क्या हो रहा है, 3 बज रहे, घंटियाँ बज रही है। 625 रुपये के ऊपर पुट थी। अब ये 625 रुपये की पुट थी, वो आपने ये कहा कि मैं तो ग्रीन होते ही पुट शॉर्ट करूंगा, तो ठीक है, ऊपर जाने के चांस हैं। जैसे ही ये ऊपर गया, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, एक गड़बड़ हो जाता है। यहाँ से ऊपर जाता है, ये ग्रीन तो हो गया, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वापस नीचे आता है तो वो पुट भी क्या करेगी, यहाँ पर बढ़ने लग जाती है, घटने लग जाती है। ये कॉल, ये तो कॉल का है। अभी मैं पुट का निकालता हूँ इधर।
अभी हम ऊपर जाने का सिनेरियो देख रहे हैं, तो ये कॉल की जगह मैं पुट ले लेता हूँ। ये लीजिए सिंपल। अब हम क्या करेंगे, इसको पुट को शॉर्ट करते हैं सेलर के प्रोस्पेक्टिव से। तो आपने क्या किया, इस लेवल पर, यानी कि ये लेवल कौन सा है, ये वाला लेवल, यहाँ पर जैसे ही ये ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट करेगा, ये ग्रीन हुआ तो ये रेड हो जाएगा, क्योंकि हम सेलर हैं, तो उल्टा हो जाएगा। अब इस जगह के ऊपर आते आते ये वाला जोन कौन सा आएगा, जहाँ पर ये रिवर्सल के साइन दे रहा है, ये वाला एग्जैक्ट इसको देखते हैं। देखो अब यहाँ देखो, ये जोन यहाँ 744 के आसपास, ये जोन पर, इस जोन के ऊपर आया, ये 744 के आसपास यहाँ पर आया, न कि इस जगह के ऊपर आया। तो जब यहाँ से ये वापस रिवर्सल आता है तो ये वापस ऊपर जाने की कोशिश करता है, फिर अगले दिन एक गैप अप लेता है, फिर गैप वापस डाउन आता है, तो ये फॉल्स अपने आप गैप डाउन लेता है और ऊपर जाने की कोशिश करता है, क्योंकि ये भी तो नीचे आया है। तो ये पुट की कंडीशन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो कहाँ से बढ़ रही, 1120 से 1500 तक बढ़ गई। इसको जैसे ही टच किया, अब देखो यहाँ से वापस, जिसके पास स्किल है, जिसके पास नॉलेज है, जिसने उस पर बहुत मेहनत करी है, वो यहाँ पर एक तुक्का मारता है, और वही तुक्का नहीं चलता है। हालांकि ये कॉन्फिडेंस का काम है, बहुत अच्छे से रिस्की लेवल का काम है, इस पर बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग और स्ट्रिक ऐसे लगाने पड़ते हैं, तब जाके आपका काम बनेगा। पर यहाँ पर ये जो ग्रीन गया ना, ये ग्रीन गया, ये अच्छे अच्छे को हिला देता है इवन। यानी मैं जो आपको मैं बता रहा हूँ, ये हम लोगों ने भी एग्जिट मारा है यहाँ पर कि ये ग्रीन क्यों हो गया, लेकिन हम लोग यहाँ के स्पॉट में इसमें कंफ्यूज थे कि यहाँ पर ये ग्रीन रह रहा है, यहाँ पर ये चेंज हो रहा है, तो हमने एक बार एग्जिट मारना सही समझा। लेकिन ये जैसे ही रेड हुआ, हमने तुरंत इसको सेलिंग में लगा दिया, क्योंकि हम लोग डेली काम कर रहे हैं, आप लोग डेली काम कर रहे हो, तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि चलो जाने दो, कोई बात नहीं, 3000 चले गए तो, लेकिन 20,000 देखे जाएगा अभी। तो ये देखो, यहाँ से जैसे ही रैली लिया, कहाँ तक, जब तक ये रेड रहता है तब तक हमें को इसको पुट को शॉर्ट रखना है। अब रेड कब हो रहा था, ये रेड कब हुआ, 1280 के ऊपर आते ही रेड हो गया। यहाँ पर 1200 इस जगह रेड होता है, तो आपकी लास्ट कैंडल पे ही तो ऐसा लगेगा, इसी जगह के ऊपर। यहाँ तो रेड ना लगा हो गया 1500 पे आके। अब उसके बाद में जो इसकी दुर्दशा हुई है, धम 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 धम, ये पूरा का पूरा 675 तक 7 सिंगल डेज में यहाँ तक ही बैठा रहा है, 7 तारीख को लेकर 8 तारीख को बंद। अब आप इंट्राडे कर रहे हो तो आपके लिए इतना इनफ है, 1200 से लेकर आप 600 तक पहुँच जाते हो, ये आपके लिए इनफ होता है। 20, 25, 30 हज़ार की कॉल से लेकर ज़्यादा लालच करने की ज़रूरत नहीं, छोटे छोटे लॉट साइज़ में काम करना सीखो हमेशा। इस प्रकार से ये ऑप्शन ट्रेडिंग है, ये अंधा कुआं है। यदि आपको लर्निंग नहीं आती है, यहाँ पर बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, लेकिन 1 या 2 इंडिकेटर्स पे आपको मास्टरी करनी पड़ेगी, तब जाके आपको अच्छे लेवल पर एंट्री और एग्जिट मिलेगा। अब आपके सामने देखो, ये आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत अच्छे लेवल पर ये काम कर रहा है कि मैं किस जगह के ऊपर एंट्री और एग्जिट लूँ, मैं कब बाई और सेल करूँ, मैं कब एंट्री और यहाँ पर बनाऊँ। आप यहाँ पर सेम चीज़ें कर सकते हो, किसी भी और चीज़ को यूज़ कर सकते हो। आप बैंक निफ्टी को यूज़ कर रहे हो, आप कितने भी इंडिकेटर लगा लो, सब में एक ही काम होने वाला है। जो चीज़ यहाँ पर है एग्जैक्ट, जो चीज़ देखो यहाँ पर है, जो चीज़ यहाँ पर है वही चीज़ यहाँ पर है, कोई अलग अलग नहीं है। मैं यहाँ और यहाँ पर एक ही करता हूँ, लेकिन मैं यहाँ क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ, ये सब एक ही है। 48 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर भी आपको यही चीज़ सिखाई है कि ये 5 मिनट के कैंडल पर यदि हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं, ये कितना है, 54,800 के आसपास का रीजन, और 54,800 के आसपास का रीजन यहाँ पर ये आएगा 700-800 के आसपास। तो ये पाइपलाइन इधर चल रही है, ये जब पाइपलाइन यहाँ भी चल रही है तो भी आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इधर कॉन्फिडेंस कहीं पर भी आप यूज़ कर लो, इन दोनों स्ट्रेटेजी में से ये अच्छे लेवल पे काम करती है। 48 EMA ये है, और ये हाइकेन एसी, इसमें हाइकेन एसी को यदि हम ऐड कर दें, उसमें गलत कैंडलों में कर दिया, इसमें करना होगा, ये देखो, या फिर मैं इसको इस कैंडल में ग्रीन कर दूं। इसमें और भी कैंडल्स होते हैं, वॉल्यूम कैंडल होते हैं, वॉल्यूम कैंडल की जगह मैं इसको लाइन चार्ट कर देता हूं, तो भी आपके लिए ये सूटेबल होता है। लेकिन इसके लिए आपके पास बहुत अच्छी लर्निंग होनी चाहिए। अब ये आती नहीं आपको तो फिर बड़ा मुश्किल होता है। हाई लो कैंडल बार, ये बार ठीक है। अब ये बार कब कौन यूज़ कर रहा है,
ये बार वो यूज़ करते हैं जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं, 1 महीने 2 महीने के लिए यूज़ कर रहे हैं, उनके लिए यूजेबल होता है। आप लोगों के लिए तो यही सही, यही कैंडल सही होते हैं। आप जो लोग यूज़ कर रहे हो HICAN वगैरह पे मत जाना, उनको समझने में भी आपको डिफ़िकल्टी होगी। जितना टर्मिनल पॉइंट को सिंपल और ईजी रखोगे उतना बेस्ट है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।